हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने वही सेकेंड पार्ट पर आएंगे। लास्ट टाइम हमने सीखा था इसी चैप्टर्स में, चैप्टर 3 अपना है लीनियर रिग्रेशंस। लीनियर रिग्रेशन में हमने लास्ट टाइम दो मेथड्स के बारे में सीखा। बी फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूला सीखे, व्हेन x बार आर इन इंटीजर्स एंड व्हेन x बार आर नॉट इन इंटीजर्स। x bar are in integers, at that time you have put formula x minus x bar y minus y bar. And second method sigma xy वाली मेथड हमने ऑलरेडी स्टडीज की थी। क्यों सिग्मा xy यूज किया था? क्योंकि ऑब्जर्वेशंस जो आपके थे, ऑब्जर्वेशंस कैसे थे आपके 100 बिलो थे, यानी स्मॉल टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नॉट इन डेसिमल फॉर्मेट, ओनली इंटीजर्स में थे एंड स्मॉल टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे। बट at this time we have studies about step deviation method, the method number 3। तीसरी मेथड हम सीखेंगे बी के फॉर्मूले में। ये मेथड सबसे पहले तो ये मेथड यूज क्यों करना है, पहला क्वेश्चन ये माइंड में जरूर होगा। तो पहले इसका रीजंस आपको समझना है कि स्टेप डेविएशन मेथड हम क्यों यूज करते हैं। क्योंकि पहला पॉइंट तो एक ही है कि स्टेप डेविएशन मेथड का एम है कि आपका x बार और y बार बोथ आर इन डेसिमल फॉर्मेट। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो जाएगा। एंड सेकंड थिंकिंग कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, 100 प्लस होने चाहिए। तो सबसे इसी सम्स के अकॉर्डिंग हम इस मेथड्स को वन बाय वन स्टडीज करेंगे। तो इस मेथड्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, x बार एंड y बार। वहीं से क्लियर होगा, क्योंकि अभी तो आपको क्लियर हो गया कि ये मेथड है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। बट एग्जाम में आप कैसे जज करोगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, x बार एंड y बार। तो x बार दैट मींस सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का ऑलरेडी टोटल मैंने किया हुआ है, आप भी अपने कैलकुलेटर्स में कर सकते हो। 177 यानी कि सिग्मा x 177 डिवाइड बाय n कितना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां से काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 एंड सिग्मा y, तो सिग्मा y आपको दिया है 830 अपॉन 7। दोनों को हम डेसिमल फॉर्मेट में अगर कैलकुलेटिंग करेंगे तो आपका आंसर विल भी आएगा, x बार आपका आएगा 25.29 और y बार आप डेसिमल में करोगे, डिवाइड करोगे कैलकुलेटर में 830 डिवाइड बाय 7, तो आपका आंसर आएगा 118.57। तो आपके दोनों आंसर किस में आए, डेसिमल में आए। दैट मींस इंटीजर्स में नहीं है आपका x बार और y बार। और सेकंड थिंकिंग के दो में से कोई एक वेरिएबल्स में ऑब्जर्वेशंस आपके कैसे हैं 100 प्लस। दैट मींस क्लियर कि आप जज कर सकोगे कि आपको कौन सी मेथड करनी है, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको आप ऑलरेडी r के फॉर्मूले में यूज कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे, तब हमको एक्चुअली पता चलेगा कौन कौन सा टेबल में यूज करनी वैल्यू। तो अपना स्टेप 1 फर्स्ट है b फाइंड करना। b का फॉर्मूला क्या यूज करते थे हम फॉर्मेट में, n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। एक और फॉर्मेट इधर आ जाएगा, इनटू, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं, इनटू cy अपॉन cx। ये आपको यूज करना होगा cy अपॉन cx, क्योंकि y ऑन x रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको इस फॉर्मेशन में अगर जाना होगा तो cy और cx, जिसके बारे में ऑलरेडी आपने चैप्टर 2 में स्टडीज किया है, cy और cx जो आपको डिविजिबल नंबर्स यहां पर फाइंड आउट करने पड़े। यानी एक तो क्लियर हो गया, आपको पहला टेबल बनाना है u का और v का। लास्ट सम में आपको वो टेबल ऑलरेडी दिया जाता था, इस सम में आपको टेबल बनाना पड़ेगा u का और v का। तो सबसे पहले हम u टेबल बनाएंगे। तो टेबल u में हम u इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन cx एंड v इक्वल्स टू y माइनस b अपॉन cy। फॉर्मूला ये यूज करते थे लास्ट टाइम पे भी। अब a क्या है और cx क्या है उसके बारे में स्टडीज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था a किसके बेसिस पर लेना होगा, ऑलवेज आपको x बार और y बार को बेस में ध्यान में रखें। x बार कितना है 25.29, तो उसके नियर वैल्यू लेनी होगी आपको 25.29। तो आपको नियर वैल्यू क्या मिल रही है 25। दैट मींस a आपका होगा 25 और b कितना लेंगे, तो b कितना आ रहा है 118.57।
57, तो नियरर वैल्यू हम 115 ले सकते हैं, तो बी हमने क्या ले लिया 115। तो a और b तो क्लियर हो गया, तो वो हम यहां पर लिख देंगे a इक्वल्स टू 25 एंड b इक्वल्स टू 115। ओके, नेक्स्ट पॉइंट cx एंड cy। तो यहां पर आपको यूनिट प्लेस देखना है, सारे वेरिएबल ऑब्जर्वेशंस में सारे यूनिट प्लेस आपके डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली cx क्या हो जाएगा आपका 1। cy कैसे निकालोगे, तो यहां पर भी आपको यूनिट प्लेस ही ऑब्जर्व करने हैं, तो 8 0 5 0 5 2 0 0, मतलब ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों दिए हुए हैं, तो उस टाइम पर आपका एक ही फॉर्मेट आएगा 1। तो cy और cx बहुत हारी मत, तो आपको सिर्फ माइनस ही करना है, तो सबको 1 बाय 1 क्या करेंगे 25 से माइनस करते जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 25 से हमको 1 बाय 1 माइनस करना है, तो 28 माइनस 25 कितना आएगा 3। उसके बाद में 28 माइनस 25, फिर सेकंड सबको हम माइनस करते जाएंगे, 35 माइनस 25 कितना आएगा 10। 25 माइनस 25 दैट मींस 0। 24 माइनस 25 माइनस 1। 20 माइनस 25 माइनस 5। 25 minus 25 that means 0. 20 minus 25 also minus 5. Okay, तो ये आपका 3 10 0 minus 1 minus 5 0 and minus 5, इसको आप कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करके आपका आंसर लिखोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा ऑल ओवर टोटल u का हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। 3 10 30 और इसका 5 5 10 11, 13 minus 11 that means equals to 2। पॉजिटिव नंबर आपका है। सेकंड पॉइंट, अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशंस में, किसको ध्यान में लेंगे अपने v को, तो v का फॉर्मेट क्या है y minus b, तो y b कितना लिया हमने 115, तो 1 by 1 128 minus 115 आपका कितना आएगा 30। 140 minus 115, तो आंसर विल बी 25। उसके बाद 115 115 0, 120 माइनस 115 तो प्लस में 5, 105 यानी माइनस 10 क्योंकि आपका ये नंबर उससे स्मॉल है। 122 माइनस 115 आपका आंसर कितना आएगा 7। और उसके बाद में 100 माइनस 115 मतलब कितना आया माइनस में 50। अब इसको आप कैलकुलेटर में टैली करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 25। ऑल ओवर आंसर कितना आएगा 25, यानी आपका u और v अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला u और v both are we will find, we have to find the sigma u and sigma v। now second point, इसके बाद आप कॉलम क्या चाहिए, तो यहाँ फार्मूले को फिर से स्टडीज करेंगे। u मिल गया हमको, v मिल गया, cy मिल गया, cx मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, ऊपर के फॉर्मेट में देखा जाए तो u भी बाकी है, तो नेक्स्ट कॉलम वही हो जाएगा अपना uv, कॉलम होगा अपना uv। uv मींस u into v, तो 13 3 जा 39, 10 यानी कितना हो गया 250, 0 माइनस एंड प्लस, तो आंसर माइनस, क्योंकि दोनों माइनस में होंगे तो आंसर प्लस होगा, बट एक माइनस एक प्लस तो आंसर माइनस में। 5 10 जा 15 प्लस में 0 एंड 15 5 जा 75 आल्सो इन प्लस, तो जब इसका हम ऑल ओवर टैली करेंगे तो आपका आंसर आएगा 409। ओके, कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट u स्क्वायर, क्योंकि ये मिल गया आपको, अब आपको क्या ढूंढना है u स्क्वायर। सिग्मा u का तो होल स्क्वायर है हमारे पास, सिग्मा u दिया है तो उसका स्क्वायर, u स्क्वायर पर्टिकुलर निकालना है, तो नेक्स्ट कॉलम हमारा हो जाएगा u स्क्वायर। अब u स्क्वायर हम निकालेंगे तो उसमें हम पर्टिकुलर u का स्क्वायर करते जाएंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 10 100, 0 1 का 1, 5 दैट मींस 25, माइनस भी प्लस में आ जाएगा, 0 माइनस 5 दैट मींस 25। अब इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल लाइन जो है वो थोड़ी मैं और डार्क कर दूं जिससे आपको हाईलाइट हो सके। यहाँ आपका टोटल वर्कआउट होगा, तो कितना आएगा इसका टोटल अपना, जब हम कैलकुलेटिंग करेंगे
तो आपका टोटल आएगा 160 तो 160 आपका टोटल आ गया u स्क्वायर। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम इसको क्या करेंगे, वन बाय वन फॉर्मूले में पुट इन करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे m एंड दैट मींस 7 इनटू uv। तो uv आपका कितना आया है, uv का टोटल 409 माइनस सिग्मा u इनटू सिग्मा v। सिग्मा u का टोटल कितना है 2 और v का 25, तो 2 इनटू 25 अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर 7 इनटू u स्क्वायर कितना है आपका 160 माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर, तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 2 का स्क्वायर इनटू 1 अपॉन 1, क्योंकि cy और cx बहुत आ रहे हैं 1 फॉर्मेट में कैलकुलेट करेंगे। तो कैल्सियम अगर आप करोगे 7 इनटू 409 दैट मींस 2863। योर आंसर विल बी 2863 माइनस 25 2 जा कितना होगा 50 अपॉन 7 इनटू 160, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120 माइनस 2 स्क्वायर यानी 4। सॉल्यूशन करेंगे तो 2863 माइनस 50 कैलकुलेटर में करेंगे तो 2813 डिवाइडेड बाय 1160 इनटू 1। अब इसको डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो b कितना आएगा, b इक्वल्स टू, आप उसको डिवाइड करेंगे 2813 डिवाइडेड बाय 1160 2.52। कंप्लीट फर्स्ट स्टेप 2.52 आपका b आएगा। स्टेप नंबर 2 सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, a फाइंड करेंगे। a का फॉर्मूला क्या था, y बार माइनस b इंटू x बार। ओके, y बार माइनस b इंटू x बार। अब उसमें हम वैल्यू पुट इन करेंगे तो y बार आपको यहां से लेना है, कितना है y बार आपका 118.57 माइनस b आपको ऊपर से लेना है 2.52 इंटू x बार। तो x बार आया है 25.29। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो 118.57, इसको तो ऐसे ही रखेंगे हम, माइनस 2.52 इंटू 25.29, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 63.73। तो आपका मेन आंसर, इसमें से इसको डिक्रीज करेंगे दैट मींस यू विल फाइंड a कितना आएगा आपका 54.84। सेकंड स्टेप आल्सो क्लियर। स्टेप नंबर 3 पर जाएंगे। स्टेप नंबर 3, इसको मैं यहां से लाइनिंग कर दूं। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, हेडिंग डालोगे रिग्रेशन लाइन। मेन आपका क्वेश्चन, रिग्रेशन लाइन y on x, किस पे रखना है, y on x। दैट मींस फॉर्मूला आपका होगा y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx। तो y कैप हमको खाली उसमें पुट इन करना है, a आपने फाइंड किया है 54.84 प्लस b आपका है 2.52। थोड़ा स्पेस, अगेन मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम। 54.84 प्लस b 2.52 x। तो आपने सेकंड पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया, y कैप, जो आपको नॉर्मली क्वेश्चंस में यहाँ तक आपको जाना ही होगा कंपलसरी। रिग्रेशन लाइन तो फाइंड करना है। नेक्स्ट थिंकिंग, इसके बाद आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, उसके आगे उसने और क्या कहा है, तो मैं तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक ले रहा हूँ। क्वेश्चंस में क्या कहा है फर्स्ट नंबर में, अब देखो तो ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन y on x, तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिए। सेकंड थिंकिंग क्या कह रहा है कि एंड एस्टिमेट यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर 300 kg फर्टिलाइजर। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको 10 kg दिया है कॉमनली में, आपको यहाँ क्या कह रहा है 10 kg, जिसको आपको हर सब में से कॉमन लिया है। तो यहाँ आपको दे रहा है स्टेप नंबर 4 जब हम यूज करेंगे कि इफ x इक्वल्स टू
300 केजी बोल रहा है, बट हमको उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो x हम कितना लेंगे 300 डिवाइडेड 10, इधर भी कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 केजी। देन y कैप इक्वल्स टू 30 केजी हो जाएगा। तो y कैप जो अपना फॉर्मेट है y कैप का, उसमें ये फॉर्मेट में हम डाल देंगे। तो y कैप इक्वल्स टू 54.84 प्लस 2.52x, ये फॉर्मेट है। वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो 54.84 प्लस 2.52 इनटू कितना है 30, तो 54.84 प्लस 2.52 इनटू हम 30 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75.6। यानी कि आप जब लास्ट में y कैप फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा, ओवरऑल आंसर 130, इन दोनों को प्लस करेंगे 130.44। नीचे आप फिर स्टेटमेंट लिख सकते हो कि आपने एस्टिमेटेड यील्ड कितना, कॉटन यील्ड कितना क्रॉप किया है 130.44 क्विंटल पर हेक्टेयर। ओके।